Hello everyone. In the previous class, we've discussed about the pathogens, okay, and the disease caused by them, okay, and the control and the method of their controls, है ना, कि उसको अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, okay. The next topic that we are going to discuss today is the immunity, okay, that is the immunity. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है? पहले बात अपन पहले तो एक्चुअली ये डिस्कस कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है. ओके तो बेसिकली जो होस्ट की एबिलिटी होती है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट दी इन्फेक्शंस और द पैथोजेंस इज नोन एज दी इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी होती क्या है? The ability of the host to fight the pathogen is known as the immunity. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल सी चीज है. ओके अब इसमें भी क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो जाएगी. इसमें भी क्या हो जाती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो जाएगी. तो बेसिक पे अपन अगर इम्यूनिटी को डिवाइड करें तो इट वुड बी ऑफ टू टाइप्स. अगर अपन बेसिक्स पे क्या करें, इम्यूनिटी मतलब एक बेसिक लेवल पे अगर अपन इम्यूनिटी को डिवाइड करें तो वो कितनी तरह की हो जाएगी, दो तरह की हो जाएगी. एक तो हो जाएगी इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और एक हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, एक हो जाएगी इन्नेट इम्यूनिटी और एक क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, इन्नेट वर्ड से अपन समझ सकते हैं कि जब जो बच्चा है, ठीक है, जब उसका क्या होता है, उस बेबी का बर्थ होता है, ओके, तब से ही जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है दैट इज दी इन्नेट इम्यूनिटी. ओके, जो बर्थ से प्रेजेंट है, या यहीं पे अपन लिख देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी हो जाएगी, प्रेजेंट, द इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ. ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ और प्रेजेंट बाय दी बर्थ. ठीक है, ये क्या होती है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है. ये क्या होती है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है. और बाय नॉन स्पेसिफिक आई मीन कि ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेशल पैथोजन के लिए स्पेसिफिकली एक्ट कर रही है. ठीक है, ये तो एक ओवरऑल बैरियर सिस्टम है अपनी बॉडी का, ओवरऑल क्या है, प्रोटेक्टिव सिस्टम है अपनी बॉडी का, जो अपन को क्या कर रहा है, हर तरह के क्या है, फॉरेन पार्टिकल से कहीं ना कहीं अपन को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब अगर अपन देखें फ्रॉम बर्थ तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत तरह के बैरियर्स प्रेजेंट है. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत तरह के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनमें से अगर अपन डिस्कस करें तो एक हो जाएगा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर. ठीक है, सेकंड हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक हो जाएगा सेल्यूलर बैरियर्स. ठीक है, और फोर्थ वन हो जाएगा साइटोकाइन बैरियर्स. ठीक है, चार तरह के बैरियर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर, द सेकंड वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज द सेल्युलर एंड फोर्थ वन इज द साइटोकाइन बैरियर. ओके, साइटोकाइन बैरियर्स. ओके, अब फिजिकल बैरियर मतलब अपन समझ सकते हैं कि फिजिकली कोई बैरियर अगर प्रेजेंट है तो. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगी हमारी स्किन. ये सबसे बड़ा हमारा फिजिकल बैरियर है. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स डायरेक्टली इनटू द बॉडी. सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर क्या हो जाएगा, हमारा स्किन. ठीक है,
उसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एपिथेलियल एक्चुअली जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है इन दी दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ये जो सारी लाइनिंग्स हैं, ये जो कवरिंग्स हैं, वो सब भी क्या आ जाएगी हमारी फिजिकल बैरियर्स में, ठीक है। लाइनिंग्स ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रेस्पिरेटरी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल जो ट्रैक्ट हैं, ठीक है, उनकी जो लाइनिंग्स हैं प्रेजेंट हैं, वो क्या करती है, हमारे बैरियर्स की तरह एक्ट करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को वहाँ नहीं पहुँचने देती, ठीक है, डायरेक्टली अंदर। अब ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो कि मतलब फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रही है उनके बेसिस पे, ठीक है। तो जो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है उसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा, सलाइवा इन अवर माउथ, राइट। सलाइवा जो होता है उसका पीएच क्या करता है, माइक्रोब्स को वहाँ टिकने नहीं देता, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहने देता, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल सलाइवा आ जाएगा, ओके। उसके अलावा आपको पता हो कि हमारी जो स्टमक होता है, ओके, इट हैज़ व्हाट, एसिडिक एनवायरनमेंट, इट हैज़ व्हाट, एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसमें उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं कि जो बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा है, वो सब के सब क्या होते हैं, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, एक हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो एसिड इन स्टमक, ठीक है। जो एक और बैरियर हो जाएगा, दैट इज दी टीयर्स इन आवर आइज, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ या उसको क्या नहीं करने देती, टिकने नहीं देती, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीयर्स इन आवर आइज। अगर अपन सेलुलर बैरियर की बात करें तो वी नो कि भाई जो हमारी इम्यूनिटी है उसके लिए हमारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेलुलर बैरियर्स में भी हम क्या देखेंगे, लिम्फोसाइट्स देखेंगे, जिसमें क्या आ जाएंगे, सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे, जिसमें क्या आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स, पीएमएनएल सेल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स भी एक तरह के क्या होता है, लिम्फोसाइट या WBC ही होते हैं, ओके। दीज ऑल हेल्प्स इन व्हाट, फैगोसाइटोसिस। ऑल्सो जो मैक्रोफेजेस होता है लिम्फोसाइट्स के, वो भी क्या करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उसमें क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। और ये लोग मेनली क्या होते हैं, ब्लड में जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसके क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। इसमें एक और कौन सा था, मैक्रोफेजेस, ठीक है। अगर साइटोकाइन बैरियर्स की बात करें तो पहले साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये ऐसे मैं कहूँ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स कहना ठीक होगा या नहीं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं कि सेल्स के थ्रू क्या होते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, सेल्स के थ्रू क्या होते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, ताकि क्या कर सकें वो एक दूसरे के प्रोटेक्शन में भी काम आता है। जो सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि दूसरे सेल्स के प्रोटेक्शन में भी कहीं ना कहीं काम आते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स में और क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, काम आते हैं या हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरफेरॉन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन साइटोकाइन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन्स। ये क्या करते हैं कि एक सेल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एक जो सेल है वो उसको क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ताकि क्या हो कि बाकी सारे सेल से ये क्या कर सके, बच सके, ठीक है। एक सेल इसको सिक्रीट करता है ताकि वो क्या कर सके, बाकी सेल्स को उससे बचा सके, जो वायरस है, जो डिजीज़ है, वो उसको हेल्दी सेल को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद अपन क्या करेंगे,
डिस्कस करेंगे अबाउट दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, लिख लिया आपने ये सब कुछ? ओके, एक बार वो पीडीएफ खोलेंगे ताकि हम उसका डायग्राम देख सकें। ओके, पीडीएफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस पर सिर्फ डायग्राम के लिए ध्यान देना है। ओके, अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड के नाम से समझिए एक्वायर्ड, ली जा रही है, उसके पास पहले थी नहीं, उसने एक्वायर की है। ठीक है, इनेट मतलब बचपन से, जन्म से प्रेजेंट, एक्वायर्ड मतलब जन्म से प्रेजेंट नहीं थी, उसने एक्वायर की है टाइम के साथ। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज नॉट प्रेजेंट बाय दी बर्थ। ओके, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। दिस इज व्हाट? स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी मतलब कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मतलब जैसे अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, ये क्या होती है? पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, पैथोजन के लिए रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, हर पैथोजन के लिए अलग तरह का रिस्पॉन्स देगी ये। ओके, जबकि इनेट इम्यूनिटी में तो क्या थे कि नॉर्मल भाई बैरियर्स ही प्रेजेंट है अपने स्किन में, जो हर तरह के क्या होंगे, माइक्रोब्स वगैरह को क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होते हैं? दो तरह की होती है। एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, इसमें क्या होता है? दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स, और एक क्या होता है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जब हमारी बॉडी, ठीक है, जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आती है, ठीक है, जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आती है, वो तब जो रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी, तब जो रिस्पॉन्स देती है वो क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है, तब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, दिस इज ऑफ लो इंटेंसिटी, थोड़ा कमजोर, थोड़ा कम इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, लेकिन फिर जब क्या है कि हमारी बॉडी सब्सिक्वेंटली, या मतलब जैसे फर्स्ट टाइम तो जब आई तब आई, ठीक है, लेकिन अगर सेकंड टाइम भी बॉडी को अगर वही पैथोजन अगर उसने एनकाउंटर किया, फिर एक बार वो पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर किया, तो तब जो रिस्पॉन्स बॉडी देगी वो क्या देगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तब जो बॉडी हमारी रिस्पॉन्स देगी दैट विड बी कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स होगा ये क्या होगा? हाई इंटेंसिटी का। ये क्या होगा? हाई इंटेंसिटी का। एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर अपन कभी सपोज अपन ने कोई एक नया गैजेट लिया, ठीक है, तो अगर पहली बार कोई डायरेक्ट अपन को उसके वो उस गैजेट को अपने हाथ में थमा देगा, तो हम रिस्पॉन्स तो दे देंगे क्योंकि इतने तो समझदार हैं भाई कि हमको पता है फ़ोन चलाते कैसे है। लेकिन अगर कोई दूसरा मॉडल है, सपोज आप एक बार सैमसंग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको आईफोन थमा दिया गया हाथ में, तो आप जब फर्स्ट टाइम उस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा डरते डरते, थोड़ा ये करूं वो करूं, और थोड़ा जो रिस्पॉन्स आएगा आपका वो लो होगा कि भाई आपको क्योंकि पता नहीं है ना प्रॉपर्ली कैसे एक्ट करना, आपको उस फ़ोन को समझते हुए टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने पहली बार उसको चला लिया तो दूसरी बार अगर आपको कोई अब वो एप्पल का फ़ोन लाके देगा तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा, अगर वो आपको अब कुछ भी पूछेगा कि भाई फ़ोन कैसे लगाते हैं, मैसेज कैसे चलाते हो, तो फट से रिस्पॉन्स कर दोगे कि ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप क्या हो गए हो? उसके लिए यूज टू हो गए हो, आपको उस एप्पल की फ़ोन की मेमोरी बन गई है कि भाई ये ऐसे आया था, एप्पल का फ़ोन ऐसा दिखता था और उसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो फर्स्ट टाइम जब पैथोजन एनकाउंटर करती है तो वो जो रिस्पॉन्स देती है वो थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, लेकिन अब उसको पता है दूसरे टाइम के भाई पैथोजन कैसा है, क्या एंटीबॉडीज़, कितनी एंटीबॉडीज़, फटाफट बना देता है, उसके पास उसकी मेमोरी है कि हाँ ये तो पहले भी आया था। ठीक है, तो अब जो रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा दैट वुड बी ऑफ द हाई इंटेंसिटी, और इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है,
ये ओके सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को अपन एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी क्या करते हैं, बोलते हैं। अब ये जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, ये जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन रिस्पॉन्सेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी जब भी क्या करती है, किसी पैथोजन को एनकाउंटर करती है, हमारी बॉडी जब भी किसी पैथोजन को एनकाउंटर करती है तो वो क्या करती है, एक प्रोटीन की आर्मी भेजती है, ठीक है, एक प्रोटीन की आर्मी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। एक प्रोटीन आर्मी को क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है, किसके खिलाफ, उस दुश्मन के खिलाफ, ठीक है, कि भाई तुम उसको जाके मारो, ओके। और वो प्रोटीन बॉडीज को अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। इन प्रोटीन बॉडीज को अपन क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। और इनको हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स। इनको हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम है इसका, ठीक है। और जैसे कि ये जो सारा फंक्शन होता है, लाइक एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, ठीक है, वही ब्लड में घूमती है और पैथोजन को मार देती है, और ये सारा काम क्या चल रहा है, ब्लड के अंदर चल रहा है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड है या बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इस रिस्पॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। वेयर एज या एक्चुअली पहले एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब ये जो एंटीबॉडी हमने ये तो कह दिया कि भाई प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, और क्या चीज़ें होती है इसमें, ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये 4 चेन से बनी होती है। ये क्या होती है, 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती है, ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती है, जिसमें से क्या होती है, 2 लॉन्ग चेन्स होती है और 2 शॉर्ट चेन्स होती है। 2 इसमें लॉन्ग चेन्स होती है और 2 क्या होती है, शॉर्ट चेन्स होती है, ठीक है। जो लॉन्ग चेन्स है उसको तो हम कहते हैं हैवी चेन्स, जो लॉन्ग चेन्स है उसको हम क्या कहते हैं, हैवी चेन्स बोलते हैं, ठीक है। और दो शॉर्ट चेन्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट चेन्स। जो 2 शॉर्ट चेन्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट चेन्स बोलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, जिसपे एंटीजन आके बाइंड करता है और फिर ये क्या करते हैं, उसको खत्म करने का प्रोसेस चालू करती है, ठीक है। उससे फिर ये क्या करती है, फाइट करती है। जैसे कि इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट है, इसलिए अपन इस एंटीबॉडी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2L2, ठीक है। अगर K3G हो सकता है, ठीक है, तो ये तो फिर भी H2L2 है, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। वो तो मूवी थी ना K3G, यू नो राइट। तो ये जो एंटीबॉडी का फॉर्मूला है या एंटीबॉडी है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2L2, बिकॉज इट हैज 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज भी क्या होती है, 4 तरह की होती है। एंटीबॉडीज भी क्या होगी, 4 तरह की होती है। दैट इज अपन उसको कैसे याद रख सकते हैं, एंटीबॉडीज को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो IG है इसमें, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, IG मतलब स्मॉल IG, ठीक है। ये जो है इट स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इट स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब इसमें जो हाँ, इसमें जो क्या है एंटीबॉडीज होती है वो कौन सी होंगी, प्रोड्यूस्ड हमारी बॉडी में IgG, IgA, IgM और IgE। तो इनको याद रखने के लिए ये निमोनिक याद रखेंगे गेम, ठीक है। क्या निमोनिक याद रखेंगे, गेम।
इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, ये क्या होती है हमारी एंटीबॉडीज होती है। ये हमारे क्या होता है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। याद है आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ग्लोबुलिन प्रोटीन, प्लाज्मा का इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, वो ग्लोबुलिन्स जो कि क्या होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, उन पैथोजेंस के फाइट बैक करने में हेल्प करते हैं, दोज आर नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, उसमें भी क्या टाइप हो जाएगा GAME। ओके, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं गेम से अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एंटीबॉडीज और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के बारे में। अब जो टी लिम्फोसाइट्स है वो भी तो कुछ करते होंगे ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी तो आपको समझ आ गई कि भाई एंटीबॉडी है, उसका प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ अवर इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये आप सब साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी सेल्फ एंड दी नॉन सेल्फ। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है, ये जो एबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम की, ये क्या होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से होती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें क्या होता है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रही है, तो ये क्या है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है सेल और नॉन सेल्फ पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाती है। जो सेल्फ है उसको तो वो बॉडी में रहने देगी, लेकिन जो नॉन सेल्फ है उसके अगेंस्ट क्या कर देगी ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ग्राफ्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ग्राफ्ट्स जो होते हैं जो ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, आजकल तो सभी ट्रांसप्लांट हो रहा है। ठीक है, तो उन ट्रांसप्लांट्स के टाइम क्या होता है कि वी प्रेफरेबली चूज के जो ऑर्गन हो वो क्या हो किसी क्लोज रिलेटिव का हो, जो ऑर्गन हो वो क्या हो किसी क्लोज रिलेटिव का हो, सो दैट इट डज नॉट गेट रिजेक्टेड बाय द इम्यूनिटी ऑफ द रिसीवर। है ना, वो कैसे होता है कि हमारी बॉडी क्या होती है जो हमारे खुद के ऑर्गन्स है उनको पहचानती है, सेल्फ को पहचानती है, और जो नॉन सेल्फ है जो हमारा नहीं है, ठीक है, वो उसको भी क्या करती है पहचानती है कि भाई ये तो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसको तो मैं मारूंगा। क्योंकि बॉडी बनी ऐसे होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए तो उसको मारो, खत्म। है ना, तो ये जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं टी सेल्स। जो ग्राफ्ट रिजेक्शंस होते हैं, हम किसी किसी की बॉडी उन ऑर्गन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इम्यून रिएक्शंस करने लग जाती है बॉडी, वो किसकी वजह से होता है टी सेल्स। और ऐसे टाइप को अपन क्या कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा दैट इज दी एक्टिव एंड दी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड दी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, अच्छा इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। एक्टिव आपको पता है क्या होता है, जो दौड़ भाग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं कि यार ये तो बड़ा एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है कि जब या कौन सी होती है, जब हमारी बॉडी ने क्या किया किसी पैथोजन या किसी माइक्रोब का क्या हुआ एनकाउंटर हुआ, हमारी बॉडी में क्या हुआ जब किसी पैथोजन या माइक्रोब का क्या हुआ एनकाउंटर हुआ। ठीक है, तो तब जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, जब उसके रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, अगर सीधी सी बात है, अगर आप खुद मेहनत करके कोई काम कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। ठीक है, खुद की मेहनत से अगर अपन काम कर रहे हैं, अगर जीरो से चल रहे हैं कि पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, राइट, तो उसमें अपन को क्या लगेगी मेहनत लगेगी, वो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स होगा, लेकिन हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, कि माइक्रोब इसमें क्या हुआ एनकाउंटर हुआ, माइक्रोब क्या हुआ एनकाउंटर हुआ बॉडी में,
बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, मतलब एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी को ए बी लिख रही हूँ, ठीक है, एंटीबॉडी बनाई। ये जो रिस्पॉन्स है इसको अपन क्या कह रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, ठीक है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कह रही है। जब बॉडी क्या कर रही है, खुद माइक्रोब के एनकाउंटर पे एंटीबॉडीज को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होती है, थोड़ी स्लो रिस्पॉन्स देती है। वो क्या करती है, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देती है, उसको पूरा इफेक्टिव, पूरा अपने कहते हैं ना, अपने जोश में आने में थोड़ा टाइम लगता है। सीधी सी बात है, जब अपन स्टार्टिंग से ऊपर बढ़ रहे हैं तो अपन को थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, अपन रिस्पॉन्स देंगे तो, है ना। तो ये रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन अगर अपन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, जब अपन पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगर बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगर क्या होती है हमारी इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं हम, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या कर रही है कि जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी खुद बना रही है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होती है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेडीमेड है ना, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का एक नेचुरली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि IgA, अभी हमने ये जो पढ़ी थी ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या मैं कहूँ एंटीबॉडीज, जो IgA एंटीबॉडीज होती है, आपको पता है अभी हमने क्या किया था इनिशियली जब हमने चैप्टर पढ़ा था अबाउट दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें अपन ने पोस्टनेटल केयर में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, जो वो पहला गाढ़ा दूध, रिमेंबर, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इट हैव सम एंटीबॉडीज इन इट, जो कि क्या करता है बच्चे के लिए अच्छी होती है और वो उसको इन्फेक्शन से रेजिस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि ये IgA क्या होती है, प्रिपेयर्ड होती है, ठीक है, मदर टू बेबी में वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जा रही है मदर टू बेबी, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन हुआ, जिसमें क्या हो रही है, बॉडी खुद नहीं बना रही है एंटीबॉडीज, लेकिन क्या हो रहा है, एक से दूसरे में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसी के पीछे यही कंसेप्ट होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का भी, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का भी। वैक्सीन्स लगती है, आपको पता हो तो, ठीक है, वैक्सीन्स लगती है। वैक्सीन्स क्या होती है कि वैक्सीन्स जो लगाते हैं वो क्या होती है, एक तरह के एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई जो ये चीज़ें आप लिखते जाइए, ठीक है। वैक्सीन्स क्या होती है कि जब हमारी बॉडी, जो हमको बचपन में जो वैक्सीन्स लग जाते हैं रिमेंबर, तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, या तो डेड पैथोजेंस होते हैं, या तो कम अमाउंट के माइक्रोब्स होते हैं, या क्या होता है इनइफेक्टिव माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। कुछ या तो डेड माइक्रोब्स हैं, ओके, या क्या होंगे कम अमाउंट में डाले जाएंगे, या इनइफेक्टिव जो होंगे वो माइक्रोब्स क्या होता है हमारी बॉडी में जो वैक्सीन होती है उसमें क्या किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो बॉडी के लिए तो वो अभी भी फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी के लिए क्या है, वो अभी भी फॉरेन पार्टिकल है। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, ठीक है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो बॉडी तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी। बॉडी का काम क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते ही उसके अगेंस्ट ब्रिगेड भेज दो कि भाई उसको मारना है, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगी हमारी बॉडी में, उसके लिए क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। स्मॉल अमाउंट में वो जो माइक्रोब्स इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्सीन्स में, उसके लिए अपनी बॉडी में क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। ये चीज़ अपन ने पहले भी डिस्कस की थी कि एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है,
हाई इंटेंसिटी का होता है, मतलब अच्छा खासा इफेक्ट का होता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी के बेस पे, कि भाई पहले इस पैथोजन को एनकाउंटर किया था, इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो आसानी से मार दूंगा, है ना। एक अनजान दुश्मन है, उसको मारने चलो, और एक जानते हो दुश्मन को अच्छी तरह से, उसको मारने में ज़्यादा आसानी होगी ना, क्योंकि अपन को पता है उसके वीक पॉइंट्स क्या, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या, उसको कैसे मारना है, वी नो ऑलरेडी, राइट। तो वैसे ही क्या है कि हमारी बॉडी के पास क्या होते हैं उस केस में, जब वैक्सीन लगाई, माइक्रोब्स इंजेक्ट हो गए स्मॉल अमाउंट में, ओके, हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया, एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब एक्चुअल कभी हमको वो इन्फेक्शन हो जाता है, जितने भी साल बाद जब एक्चुअली हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी मेमोरी बेसिस पे काम करती है, तो हमारे बी और टी सेल्स मेमोरी बेसिस पे काम करके क्या करते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तब क्या होता है, फटाफट जो माइक्रोब से हमारा एनकाउंटर होता है, तो उसके लिए क्या होती है, जल्दी से एंटीबॉडीज बन जाती है, क्योंकि वो पैथोजन से ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुकी होती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो अब जो रिस्पॉन्स आता है एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम, वो क्या होता है, फास्ट आता है और ज़्यादा इफेक्टिव और हाई इंटेंसिटी का आता है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन्स है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल वैक्सीन्स भी हैं, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या होती है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट माइक्रोब्स, inject microbes in small amount, वो क्या होता है, माइक्रोब्स डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में क्या हो गए, इंजेक्ट हो गए, इंजेक्ट माइक्रोब्स इन स्मॉल अमाउंट इन बॉडी, इन बॉडी से एनकाउंटर करके क्या करेगी, हमारी वैक्सीनेशन के टाइम की बात है ये, ठीक है। इंजेक्ट करेगी बॉडी, इसको पैसिव को मैं मिटा रही हूँ, ओके। इसको क्या कर देगी, एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी में। ये वाला तो क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये वाला क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फिर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, तो हमारी बॉडी जो देगी वो क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मेमोरी, ठीक है। ये लॉजिक होता है। और जो इम्यूनाइजेशंस होते हैं, जैसे सपोज हमारी बॉडी को हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हमको तो इमीडिएट रिस्पॉन्स ही चाहिए बॉडी से, ठीक है। जैसे किसी को बहुत डेडली वायरस होता है जैसे टिटनेस, ठीक है, उसमें हम बॉडी को टाइम नहीं दे सकते कि भाई आप एंटीबॉडी बना के आराम से उसको मार दो, नहीं, जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए उस केसेस में क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं। टिटनेस जो कहते हैं ना, जब किसी लोहे से लग जाती है, आयरन से, कभी कोई रस्टेड आयरन से अगर हमें चोट आ जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना टिटनेस का, तो वो इसीलिए लगाया जाता है कि ऐसे वायरस को हम टाइम नहीं दे सकते, ऐसे वायरस में हम बॉडी को टाइम नहीं दे सकते कि भाई आप आराम से आके एंटीबॉडीज बना दो। क्लॉस्ट्रीडियम टिटना इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बाय द वे। तो उसमें क्या होता है, दैट इज नॉट अ वायरस। और उसमें क्या होता है कि अगर ऐसे कुछ सीरियस पैथोजेंस हैं, ठीक है, जिसमें अपन बॉडी को टाइम नहीं दे सकते एंटीबॉडीज बनाने का, उसमें अपन क्या करते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, बॉडी में हमारी इंजेक्ट करते हैं, ताकि क्या हो कि इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी से जनरेट हो सके, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ओके। उसमें क्या होती है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो क्या होती है, टॉक्सिन्स होती है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, वो क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट था। एक और चीज होती है दैट इज नोन एज द एलर्जी, ठीक है। अब एलर्जी क्या होती है, दो लास्ट चीजें छोटी सी डिस्कस करेंगे अपन, एक तो एलर्जी को डिस्कस करेंगे और एक ऑटो इम्यूनिटी को, ठीक है। एक क्या हो जाएगी, एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, एग्जैजरेटेड, it is an exaggerated response of our immune system, ठीक है, it is an exaggerated response of our immune system towards an allergen या
एनी सब्सटेंस, ठीक है। इट इज बेसिकली एग्जैजरेटेड, मतलब एग्जैजरेट अपन कहते हैं ना कि तू बातों को एग्जैजरेट करता है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, है ना। तो एग्जैजरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी का किस टुवर्ड्स सम सब्सटेंस, टुवर्ड्स समथिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलर्जी। एलर्जी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ही है। सपोज लोग कहते हैं कि लोगों को डस्ट से एलर्जी है, अब मुझे तो नहीं है, डस्ट तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन लोगों को एलर्जी है ना, तो वो क्या है, उनकी इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम है जो वो एग्जैजरेटेड कर रहा है, मतलब एग्जैजरेट कर रहा है उस रिस्पॉन्स को, बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स दे रहा है, जबकि इतना रिस्पॉन्स देने की जरूरत थी नहीं, है ना, लेकिन बढ़ा चढ़ा के क्या कर रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है अपने इम्यून सिस्टम का टुवर्ड्स सम पार्टिकल या कुछ भी सब्सटेंस, ठीक है। और जिस पार्टिकल या जिस सब्सटेंस के लिए ये एलर्जी शो करता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एलर्जेन, ठीक है। जो पार्टिकल इस एलर्जी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एलर्जेन, ठीक है। अब ये एलर्जन क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, लोगों को किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली एलर्जेंस होते हैं, कॉमन एलर्जेंस, ओके। वन मोर थिंग इज देयर कि एलर्जी के टाइम क्या क्या होते हैं। बहुत लोगों को एलर्जी के टाइम इसके कॉमन सिम्टम्स में कहूँ तो दीज वुड बी द नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, वाटरी नोज हो जाएगा, ओके, उसके साथ वाटरी आइज हो जाएगी, कुछ लोगों को स्किन पे इचिंग होती है, कुछ लोगों को रेडिशनेस होती है। एलर्जी भी बहुत तरह की होती है, ठीक है, लेकिन जो जनरल आई एम टॉकिंग तो वो ये हो जाएगी, स्नीजिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरल एक बेसिक अगर अपन बात करें कि क्या क्या अपन एलर्जी कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को इस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज दी ऑटो इम्यूनिटी। बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का टॉपिक है। ऑटो इम्यूनिटी जो होती है, मतलब व्हेन द बॉडी फॉरगेट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसको पता ही नहीं कौन अपना कौन पराया, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता कि कौन उसका भला चाह रहा है और कौन उसका भला नहीं चाह रहा है। वो क्या करता है, बॉडी जो हमारी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही सेल्स को, अपने ही चीज़ों को क्या है, मारने पे तुला हुआ है। व्हेन द बॉडी कैन नॉट differentiate between self and नॉन सेल्फ, ठीक है। जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को पहचान नहीं पाए, ठीक है, और अपने ही सेल्स पे क्या करने लग जाए, अटैक करने लग जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शंस। ऑटो इम्यून रिएक्शंस अपने ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट जब हमारी खुद की बॉडी क्या करने लगती है, रिएक्ट करने लगती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस या ऑटो इम्यून रिएक्शंस। आप सबने कहीं ना कहीं आर्थराइटिस का नाम सुना होगा, ठीक है। उसमें एक टाइप होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसमें एक टाइप होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दिस इज दी, वी कैन से, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटो इम्यून रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करती है कि हमारी बॉडी अगेंस्ट हमारी खुद की ही सेल्स को नहीं पहचान पाती, ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या करती है, ये रिएक्ट करना चालू कर देती है, इन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है, और हमारे ही सेल्स को वो क्या करने लगती है, मारने लगती है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी ऑटो इम्यूनिटी। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। थैंक यू।